जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिलोटी टीचिंग सेंटर में। तो आज हम लोग उपस्थित हैं अपने केमिस्ट्री के इस सप्ताह के दूसरे क्लास में। वेलकम टू ऑल गाइज इन योर केमिस्ट्री क्लासेस। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल, जिसमें हम लोगों ने कल पढ़ा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, दैट मीन्स वैद्युत संयोजक बंधन। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं केमिकल बॉन्ड। केमिकल, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। रासायनिक बंधन 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, जिसके बारे में हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कोवैलेंट बॉन्ड, दैट मीन्स सहसंयोजक बंधन। तो चलिए हम लोग बिना देरी के शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। हमने कल पढ़ा था इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड यानी वैद्युत संयोजक बंधन क्या होता है। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि वैद्युत संयोजकता क्या होती है, यानी इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है, यानी इलेक्ट्रोवैलेंसी किस प्रकार से काम करती है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड किस प्रकार से बनते हैं। यदि हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंसी के बारे में जान जाते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं या ग्रहण होते हैं या त्यागित होते हैं। तो वैद्युत संयोजकता किसी तत्व के परमाणु के आयन में परिवर्तित होने पर त्यक्त या ग्रहण इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही वैद्युत संयोजकता कहलाती है, दैट मीन्स इलेक्ट्रोवैलेंसी कहलाती है। यानी जब कोई परमाणु जितना इलेक्ट्रॉन त्याग करता है या जितना ग्रहण करता है उसी को हम लोग सीधी सीधी भाषा में इलेक्ट्रोवैलेंसी कहते हैं। यानी जब कोई बंधन बनाने के लिए या अपने अष्टक को पूरा करने के लिए यानी अपने ऑक्टक को 8 करने के लिए कोई परमाणु, कोई एटम अपने इलेक्ट्रॉन को या तो गेन करता है या लॉस करता है। तो जो ग्रहण करता है या त्याग करता है, तो जो परमाणु 1, 2, 3, 4 जो भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वही उसकी वैद्युत संयोजकता होती है। उसी को हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंसी कहते हैं। मान के चलिए कि सोडियम है, सोडियम अपने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, त्यागित कर देता है, तो बनाता है Na+। तो यहां पर इसकी विद्युत संयोजकता कितनी हो गई, 1, क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है। उसी प्रकार क्लोरीन जो है वो ग्रहण करता है कितना, 1, क्योंकि उसके अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, तो अपने 8 को पूरा करने के लिए 1 की जरूरत होती है, तो 1 ग्रहण करता है तो अपने ऊपर माइनस का चिन्ह ले लेता है। तो जब ये 1 ग्रहण करता है तो इसकी वैद्युत संयोजकता यानी इलेक्ट्रोवैलेंसी भी हुई 1। यानी जो कोई परमाणु जब आयन में परिवर्तित होता है तो जितना उसके द्वारा त्याग यानी लेस और गेन यानी ग्रहण कर रहे हुए इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है उसी को हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंसी यानी वैद्युत संयोजकता कहते हैं। उम्मीद है वैद्युत संयोजकता आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम लोग एक बार चलते हैं अपने बोर्ड पे। वैद्युत संयोजकता यानी इलेक्ट्रोवैलेंसी किसी तत्व के परमाणु के आयन में परिवर्तित होने के लिए उसके द्वारा त्यक्त या प्राप्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व की वैद्युत संयोजकता कहलाता है। द नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन्ड बाय एन एटम ऑफ एन एलिमेंट्स टू कन्वर्ट इट इनटू एन आयन इज कॉल्ड वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट्स। यानी किसी परमाणु को या किसी एटम को आयन में परिवर्तित होने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं या जितने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं वही संख्या जो होती है वैद्युत संयोजकता या इलेक्ट्रोवैलेंसी कहलाता है। ये क्लियर। अब चलिए हम चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक को, और हमारा दूसरा टॉपिक जो है वैद्युत संयोजक या आयनिक यौगिकों की विशेषताएं, दैट मीन्स कैरेक्टरीज ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक कंपाउंड्स। यानी जो वैद्युत संयोजक बंधन बनते हैं उनके द्वारा बने हुए यौगिक जो होते हैं वो किस प्रकार के गुणों को प्रदर्शित करते हैं उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हमारा अगला टॉपिक भी वही है। तो वैद्युत संयोजक, तो सबसे पहले देखिए वैद्युत संयोजक यौगिक जो होते हैं उन पे या तो ऋण आवेश होता है या धन आवेश होता है। दैट मीन्स वो अपने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं या त्याग करते हैं। तो जब ऐसे यौगिक बनेंगे तो उनमें आवेश होता है। जैसे सोडियम मैंने आपको दिखाया, सोडियम पर प्लस होता है और क्लोरीन पर माइनस। सोडियम अपने 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है लेकिन क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है।
ये यौगिक धन और ऋण आवेश युक्त आयनों के बने होते हैं, यानी इनमें प्लस और माइनस धन आवेश और ऋण आवेश युक्त होते हैं। दीज कंपाउंड्स आर मेड अप ए पॉजिटिवली एंड द निगेटिवली चार्ज आयंस। दूसरा होता है इनके द्रवणांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी इनको जब द्रव बनाना, ठोस से द्रव बनाना है तो भी हमें हाई एनर्जी की जरूरत होती है, और द्रव से जब उसको गैस बनाना है तो भी हमें उसे हाई एनर्जी की जरूरत होती है। कारण इनके दोनों के बीच में हमेशा ऋण आवेश और धन आवेश एक दूसरे को पकड़े हुए होता है, यानी संयोजक बल जो होता है, रासायनिक बल जो होता है, केमिकल फोर्स जो होता है वो ज़्यादा अधिक होता है। यही कारण है कि इनका द्रवणांक एवं क्वथनांक हमेशा ही उच्च होता है। तो इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद इसके और कैरेक्टरिस्टिक के बारे में आगे पढ़ते हैं। वैद्युत सहसंयोजक यौगिकों के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। दैट मीन्स आयनिक यौगिकों की विशेषताएं पढ़ रहे हैं, यानी कैरेक्टरिज ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स के बारे में हम लोग 2 टॉपिक पढ़ लिए हैं। टॉपिक मैंने इसलिए लिख दिया ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। तीसरे की बात करते हैं तो जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो जल में घुल जाते हैं, यानी जल में सोलूबल होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये सोलूबल नहीं होते हैं, यानी कार्बनिक पदार्थों में ये घुलते नहीं हैं, लेकिन साधारण से जल में ये घुल जाते हैं। तो देखिए एक बार बोर्ड पे हम देखते हैं कि ये जल में प्रायः विलय, किंतु बेंजीन, एसीटोन, कार्बन डाइसल्फाइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड जैसे कार्बनिक विलायकों में अविलय होते हैं, यानी अनसोलूबल होते हैं। दे आर मोस्टली सोलूबल इन वाटर बट इनसोलूबल इन ऑर्गेनिक सोलूमेंट सच एज द बेंजीन, एसीटोन, कार्बन डाइसल्फेट एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। कहने का मतलब है कि यदि हम लोग नमक को पानी में डालते हैं तो देखिएगा कि नमक पानी में घुल जाता है, क्योंकि उसमें भी क्या होता है, वैद्युत संयोजक बंधन होता है। सोडियम अपने 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तथा क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके सोडियम क्लोराइड, जिसे साधारण भाषा में नमक बोला जाता है, उसको यदि हम पानी में डालते हैं तो देखिएगा कि वो घुल जाता है। यानी वैद्युत संयोजक यौगिक जो होते हैं, यानी इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं, वो वाटर में सोलूबल होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये इनसोलूबल होते हैं, यानी कार्बनिक यौगिकों में ये घुलते नहीं हैं। उसके बाद हम देखते हैं हमारा चौथा पॉइंट, ये विलयन की अवस्था में, विलयन मतलब ये जब इनको विलयन यानी हम लोग द्रवित कर देते हैं, ठोस से इसको जब द्रव में परिणित कर देते हैं, तब ये विद्युत के सुचालक होते हैं। आप लोग घरों में पहले, आज से 4-5 साल पहले बोला जाता था कि अर्थिंग में नमक डाल के आओ। जो हमारा अर्थ होता था पहले हर घरों में नीचे जलाया जाता था, लेकिन अब ये पोल पे ही रहता है। उस समय नमक डाला जाता था। यानी ये जब भी अपने विलयन लिक्विड अवस्था में होते हैं तो ये विद्युत के अच्छे कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी जो वैद्युत संयोजक यौगिक होते हैं विलयनीय अवस्था में, ये इलेक्ट्रिक के बहुत अच्छे सुचालक होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए आपका 4 नंबर, ये द्रवित या जलीय विलयन की अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द स्टेट ऑफ लिक्विड और एक्वस सॉल्यूशन। ये था हमारा वैद्युत संयोजक यौगिक की कुछ विशेषताएं। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।
तो अब चलिए हम अब इस चैप्टर के दूसरे टॉपिक यानी हम अपने दूसरे पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं अभी केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में हमारा पहला क्लियर हो चुका है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। दूसरा हमारा है कोवैलेंट बॉन्ड, दैट मीन्स सहसंयोजक बंधन। जब दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन का साझा करके जो बंधन बनाया जाता है उसी को हम लोग कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड या सहसंयोजक बंधन। वैद्युत संयोजक बंधन में त्याग किया जाता था या ग्रहण किया जाता था, दैट मीन्स एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन को या तो गेन करते थे या लॉस करते थे, या किसी को देते थे या किसी से लेते थे। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन को अगले को दे देते हैं और दूसरे से एक ले लेते हैं, यानी बोलते हैं कि तू मेरा एक ले ले, मैं तेरा एक ले लेता हूँ, और दोनों मिलकर साझेदारी में एक बंधन बना लेंगे, उसी को हम लोग सहसंयोजक बंधन। सहसंयोजक यानी सहभागिता दोनों की होती है, वो जितना सहभागिता लेता है दूसरा भी उतना ही सहभागिता लेता है। इसमें ना ही इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है और ना ही इलेक्ट्रॉन को हम लोग परमाणु ग्रहण करता है। अपना एक देता है, उसका एक लेता है और दोनों आपस में मिलकर अपने अष्टक को पूरा कर लेते हैं, और इसी को हम लोग बोलते हैं सहसंयोजक बंधन, कोवैलेंट बॉन्ड। जब दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा करके अपने अष्टक को पूरा करते हैं तब उनके बीच बने बंधन को सहसंयोजक बंधन कहते हैं। When two atoms complete their octets by sharing electrons, then the chemical bond formed between them is called the covalent bond। यानी जब दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं, ना कि त्याग करते हैं और ग्रहण करते हैं, ये साझेदारी करते हैं, साझेदारी करके जो बंधन बनता है उसी को कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। एक बार देखिए, हाइड्रोजन एक बगल में आ जाता है, एक और हाइड्रोजन, ये हो जाते हैं दो, ये इसके एक ले लेता है अपना एक, इसके दो हो गए, ये भी इसका एक ले लेता है और अपना एक, तो ये क्या बनाते हैं H, वन बॉन्ड H मिल के बनाते हैं H2। यानी इसमें इन दोनों की साझेदारी हुई, इसने किसी को दिया नहीं और ना लिया, अपना एक रख दिया उसके सामने, उसका भी एक उसके सामने, उसको उसने ले लिया, इसके दो हो गए, और इसने भी उसके एक ले लिए तो इसके भी दो हो गए। यानी इन्होंने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की है, इलेक्ट्रॉन को ना तो त्याग किया है, ना ही ग्रहण किया है, ना ही गेन किया है, ना ही लॉस किया है। ये साझेदारी पार्टनरशिपिंग कर देते हैं और उसके बाद जो बनता है वो सहसंयोजक बंधन होता है, इसी को कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो एग्जाम्पल है नीचे का, मैंने ऊपर लिखा है, तो ये नहीं कि आप लोग नीचे ही लिख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा एग्जाम्पल में। और उम्मीद है कि आप लोगों को कोवैलेंट बॉन्ड समझ में आ गया होगा। इसके आगे पढ़ेंगे इसकी विशेषताएं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। अपना ख्याल रखिए, बड़ों का सम्मान कीजिए और इसको नोट कर लीजिए।